हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। माय नेम इज राजा मौर्य और आप सबका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। एक्चुअली वीडियो सभी खास होते हैं, लेकिन आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ट्राउजर का कटिंग को लेकर, यानी कि पैंट का कटिंग। कुछ उसी के बारे में मैं टिप्स बताने की पूरी कोशिश करूंगा, एक एक चीज। एक्चुअली मेरा जो मकसद है इन वीडियोस को बनाने का वो यही है कि जो लोग इस काम से जुड़े हुए हैं उनको कटिंग के लेकर अगर कुछ डाउट्स हैं, कुछ पॉइंट्स उनके क्लियर नहीं हैं, तो वो मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगा। और एक मैं गुजारिश भी आप लोगों से करना चाहता हूं, अगर आप वीडियो को स्किप करके देखोगे तो मेरे भाई आपके जो डाउट हैं कटिंग को लेकर वो क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो वीडियो को स्किप करके मत देखो, वीडियो पूरा देखो। और फिर भी अगर आपके कुछ डाउट्स रह जाते हैं तो आप नीचे कमेंट में लिख दीजिए, मैं रिप्लाई करने का पूरा कोशिश करूंगा। तो एनीवे, ये अगर आप मेरे चैनल तक पहुंच चुके हैं, नए हैं चैनल पर, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट में अपनी राय जरूर देना। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, कपड़े को बिछा लिया है। पैंट का कटिंग, ट्राउजर का कटिंग करने जा रहे हैं। कपड़े की सीधी साइड अंदर की तरफ रहेगी, उल्टी साइड बाहर आएगी, यानी कि मार्किंग जो है वो उल्टी साइड पे आएगी। और सबसे पहले हमें किनारा पट्टी, ये जो है इसको टेबल के किनारे पर एकदम स्ट्रेट बिछा लेना है, टेढ़ा नहीं बिछाना है। और यहाँ पर एल स्केल पर इसको किनारा पट्टी एकदम स्ट्रेट रखते हुए ऊपर एक इस तरह से 90 डिग्री की लाइन हमें इस तरह से लगानी है। और एक हल्का सा लाइन, यानी कि साइज के अकॉर्डिंग ये पौना इंच नीचे इस तरह से एक डायगोनल टेढ़ी लाइन लगाएंगे। ठीक है, मैं आपको मेजरमेंट से रूबरू करा देता हूं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो। तो जो पैंट है इसका लंबाई है 38.5, कमर है इसका 36 इंच, हिप है इसका 38.5 और मोरी यानी कि बॉटम है इसका 14 इंच और थाई जांग से है ये 24.5 तैयार रखना है। तो ये क्रॉस पॉकेट है, पीछे एक लूप बटन आएगा, ये ट्राउजर है। इसी साइज के अकॉर्डिंग मैं इसका कटिंग करूंगा। इसका जो गिदरी है यानी कि इन सीन का जो साइज है वो है 27.25, ठीक। और क्रॉच जो है इसका ये है 10.25। तो उसके अकॉर्डिंग मैं इसका कटिंग करने जा रहा हूं। तो डिटेलिंग में एक एक चीज पूरा बताने की कोशिश करूंगा। आप से बस यही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को स्किप करके मत देखना। जो लोग स्किप करने वाले हैं वो किसी और वीडियो में जा सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में केवल बात सीखने और सिखाने की होगी। जिनको सीखना है वो पूरा आराम से वीडियो देखें, मैं एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा। क्लियर? ये जो हमारा लंबाई है ये किस तरह से लेना है, यहां से मेजरमेंट टेप को 1 इंच ऊपर छोड़ देना है इतना, क्योंकि ऊपर बेल्ट आ जाएगा हमारा। तो 1 इंच यहां से हमने लेंथ इसका शुरू करना है। 38.5 इंच लंबाई है इसका। यहाँ पर हम इस तरह से 38.5 पर निशान लगा देंगे और 3 इंच नीचे जो है ये कपड़ा अंदर ऐसे फोल्ड हो जाएगा, यानी कि तुरपाई हो जाएगा, हेमिंग हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसका केवल एक निशान लगाएंगे। यहाँ से नेक्स्ट स्टेप है हमारा जो इसका सीट है, यानी कि आसन जो है वो है इसका 10.25। तो इसका 10.25। अब गिदरी के हिसाब से भी चेक कर लेते हैं। तो गिदरी है इसका, आप दोनों तरह से निशान लगा सकते हो। अगर आपने साइज लिया है तो आप गिदरी यानी कि इन सीन का साइज भी उसका ले सकते हो, आप आसन का साइज भी ले सकते हो। तो मैंने दोनों साइज लिए हुए हैं, तो इससे क्या है कि मेरा रीचेक हो जाता है। ठीक है, तो इसका ये जो इन सीम है यानी कि गिदरी है ये है 27.25। तो यहाँ पर देखो ये थोड़ा सा 27.25 से एक सूत आ रहा है। तो आसन को कम नहीं करूंगा, आसन रहने देते हैं इतने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ से हमें अब निशान लगाना है इसके नी पॉइंट का, घुटने का। तो ये आ जाएगा हमारा अप्रोक्सीमेटली 13.5 से हल्का सा ज्यादा आएगा। क्लियर? तो यहाँ पर इस तरह से सेंटर आ जाएगा ना, इसका और इसका सेंटर आ गया। ठीक है, 27 इंच और एक सूत है।
तो यहाँ पर आ जाएगा 13.5 और हल्का सा ज्यादा। ठीक है, अब यहाँ से हमें 2.5 इंच, यहाँ से 2.5 इंच ऊपर इस तरह से एक निशान लगाना है। इसका 2.5 इंच किस लिए? वो इसलिए क्योंकि जिस पैंट का लंबाई 40 इंच से ज्यादा हो उसका 3 इंच पे आएगा, 3 इंच पे। जिसका 40 इंच से लंबाई कम हो उसका 2.5 इंच पे आएगा। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने पॉइंट लगाए हैं इनके ऊपर भी हमें 90 डिग्री का एकदम, ये 90 डिग्री के एंगल पर इस तरह से लाइन लगाना है हमें। ये देखो मैं जैसे लाइन लगा रहा हूं, ये इस तरह से 90 डिग्री का स्ट्रेट लाइन लगाना है। किनारा पट्टी पर एल स्केल को रखते हुए इस तरह से आपने लाइन जो है वो प्रॉपर वे में लगाना है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये निशान ऐसे आप अंदाजे से लगा दोगे तो मेरे भाई बनने के बाद अगर दिक्कत आ गई तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो ज्यादा बेटर है आप पूरे नाप तोल करके पूरे तरीके से कहीं भी कमी ना रहने दें। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इनकी तरफ ध्यान जरूर देना है। ठीक है, अब ये जो नीचे वाला लाइन है ये सीधा 90 डिग्री पर नहीं लगेगा। ये 2 सूत, अप्रोक्सीमेटली 2 सूत इस तरह से एल स्केल को टेढ़ा कर देना है। ये ऐसे टेढ़ा लगेगा। क्लियर? ये जो लाइन है ये इन सीन का होता है पोर्शन, ये थोड़ा सा टेढ़ा जाएगा। क्लियर? इतना क्लियर हो गया आपको? ये मार्किंग किस तरह से लगेगी? तो जिन लोगों को क्लियर हो गया है तो वो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, अब हमें जो हमारा प्लेट वाला पेंट होता है उसके निशान कमर से लगने शुरू होते हैं, और जो विदाउट प्लेट होता है उसकी मार्किंग जो है वो थाई लाइन से यहां से शुरू होती है। क्लियर? अब यहां से हमें क्या करना है, अप्रोक्सीमेटली इतना फैब्रिक हमें छोड़ देना है, यानी कि एक रहा किनारा पट्टी और किनारा पट्टी से आधा इंच लगभग हमें कपड़ा छोड़ देना है। यहां से हमने जो निशान है वो शुरू करने हैं लगाने। तो यहां से कितना लगाना है ये बड़े आराम से बड़े ध्यान से देखना। ठीक है, तो यहां पर हमारा जो साइज है उसके अकॉर्डिंग ये है 38.5। ठीक है, 38.5 हमारा हिप से साइज है। ये हिप के फार्मूले के साथ कटिंग करने जा रहा हूं, और झांग के थाई के फार्मूले से भी कटिंग होता है, वो मैं किसी और वीडियो में बता दूंगा। तो ये जो कटिंग है ये है हिप के फार्मूले से। तो हिप का फार्मूला क्या है, 38.5 उसका हिप है, उसका तीसरा हिस्सा कर लेना है। तीसरा हिस्सा आ जाएगा हमारा 13 इंच से 1 सूत कम, और उसमें से 1.25 इंच हमने माइनस कर देना है। क्लियर? 1.25 इंच हमने माइनस कर देना है, और ये आ जाएगा हमारा निशान 12 इंच और 1 सूत। यहां पर इस तरह से निशान लगा के 1.5 इंच अंदर हमने फ्लाई का निशान लगा देना है, और यहां से सेंटर का इस तरह से एक निशान लगा देना है। क्लियर? ये मुझे लगता है काफी लोगों को क्लियर हो गया होगा। यहां से यहां तक तीसरा हिस्सा, उसमें से 1.25 इंच माइनस कर दिया तो ये आ गया पूरा 1.5 इंच अंदर फ्लाई का, यहां से यहां तक का ये सेंटर मार्क आ गया। क्लियर? इतना आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर? अब हमें क्या करना है, यहां से किनारा पट्टी को देखना है कहां तक है। तो ये है 7 इंच से 1 सूत कम। यहां पर भी हमें 7 इंच और 1 सूत कम पर इस तरह से एक निशान लगा देना है। क्लियर? ये हमारा बॉटम का निशान आ गया। ये वाला पॉइंट है, यहां पर भी हमें 7 इंच और 1 सूत कम, नी पॉइंट पर भी हमें इस तरह से निशान जो है वो लगा देना है। अब हमें इसका बॉटम देखना है। बॉटम है इसका 14 इंच। 14 इंच का हो गया 3.5, चौथा हिस्सा 7 इंच हो गया ना 14 का, तो 3.5 इधर चला गया, 3.5 इधर आ गया। क्लियर? अच्छे से समझ में आ रहा है? जिनको समझ में आ रहा है अच्छे से वो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगर कोई पॉइंट उनको क्लियर नहीं है तो वो
कृपया करके लिख सकते हैं, मैं उनका रिप्लाई करने का पूरा कोशिश करूंगा। क्लियर? ये जो हमारा पॉइंट है, यहां से स्ट्रेट इस तरह से लाइन जो है वो लगा देना है। कपड़े के लेयर के साथ हमारा जो निशान है वो लगना चाहिए। मैंने कुछ वीडियोस देखे हैं, वो यहां से यहां तक शेप पट्टी लगाते हैं, बाद में स्केल लगाते हैं, तो यहां पर बेंड आ जाएगा। ये कपड़े का जो धागे का बुनाई होता है उसके साथ ही चलना चाहिए इस कर्व को। अगर ऐसे दूसरी तरह करोगे तो जब हम प्रेस करेंगे तो यहां पर क्या होगा, यहां पर फॉल आ जाएगा अलग सा, ठीक है, झोल आ जाएगा। तो ज्यादा बेटर है आप इस तरह से निशान लगाएं। अब यहां से यहां तक कितना है, मैं आपको रीचेक करना भी बता रहा हूं साथ साथ में, कि ये जो हमने इस तरफ लगाना है वो बिना सोचे समझे नहीं लगाएं। तो उसको रीचेक कैसे करना है, यहां से यहां तक का देखो कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है 4.5 से 1 सूत कम। अब हम यहां से यहां तक का एक इस तरह से निशान लगाएंगे 4.5 से 1 सूत कम पर। ये वाला जो लाइन है वो मैंने इस तरफ से लगाया है। अब शेप पट्टी को इस तरफ घुमा लिया जाएगा और यहां पे रखते हुए, इतना मैंने ऊपर से शुरू किया था ना, यहां से ये वाला जो है ये यहां से शुरू किया था, अब इतना ऊपर हमें इस तरफ भी छोड़ देना है। और ये हमारा बॉटम जो है उसको इस तरह से टच करते हुए हमें, ये बॉटम को टच करते हुए हमें इस तरह से एक लाइन जो है वो यूं लगा देना है। क्लियर? ये ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। आप ऐसे पलट कर इसको बाद में चेक भी कर सकते हो, वो आपकी अपनी इच्छा है, लेकिन मैंने आपको निशान का सही तरीका जो है वो बता दिया है, जितना इधर है उतना इधर है। क्लियर? अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा ऊपर का पोर्शन है, अब इसका यहां से किनारा पट्टी तक चेक कर लेना है कितना है। तो ये आ रहा है हमारा 11.5 से हल्का सा कम है, तो यहाँ पर भी 11.5 से हल्का सा कम पर इस तरह से एक निशान लगा लिया जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा 90 डिग्री का स्ट्रेट लाइन हो गया। अब यहाँ से हमें अप्रोक्सीमेटली आधा इंच छोड़ देना है। आधा इंच बाद के हमें ये जो निशान है वो लगाना है इसका कमर का। तो कमर है इसका 36 इंच, तो 36 का आपका चौथा हिस्सा हो गया 9 इंच, और 1 इंच हमने प्लस कर लिया जो सिलाई का मार्जिन है। क्लियर? और यहाँ से ये जो हमारा निशान है एक, ये लग गया हमारा 1.5 इंच पर। ठीक है, ये क्रॉस पॉकेट का हो गया। 1.5 इंच बहुत होता है, 1.5 इंच सफिशिएंट है। बनने के बाद हल्का सा शेप आता है क्रॉस का, अच्छा लगता है। कुछ लोग 2 इंच 2.5 इंच, वो पता नहीं, उनका अपना तरीका है, लेकिन अपना अपना टेस्ट होता है मेरे भाई। चाहे वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के साथ बनाएं या कैसे, तो क्रॉस पॉकेट के लिए हल्का सा क्रॉस देना बहुत अच्छा लगता है। तो ज़्यादा बेटर है 1.5 इंच आप रखें, इससे ज़्यादा मेरे हिसाब से तो अच्छा नहीं लगेगा, बाकी आपकी अपनी इच्छा है। ठीक है, और ये जो हमारा पॉइंट है, इसको, ये जो हमारा थाई का शेप है, ये जहाँ पर बैठेगा, ये देखो, ठीक है, ये जहाँ पर बैठेगा वहाँ पर आपने इस तरह से एक जो निशान है यूं लगा देना। इस कर्व को आगे इस तरह से ऐसे कंटिन्यू कर देना है। ये पोर्शन हमारा निकल जाएगा। तो ये निकलने का 2 बेनिफिट हैं। एक बेनिफिट क्या है, ये इससे हमारा थाई और हिप का शेप पहनने के बाद बहुत अच्छा आता है। दूसरा क्या है, ये जो हमारा क्रीज है बनने के बाद ये क्रीज एकदम सीधा स्ट्रेट बैठता है। क्लियर? पाँव के ऊपर एकदम स्ट्रेट बैठेगा। अब ये पोर्शन यहाँ पर पहले मैं ऐसे इसके साथ लगाऊं, फिर इसके साथ में बीच का निकाल के दूं, वो अपना उनका अपना तरीका है। तो ये बेटर है, ये आप इतना पोर्शन निकल जाए तो आपने घबराना नहीं है। अब यहाँ से नीचे ये जो हमारा क्रॉस पॉकेट है, ये हमारा निशान लगेगा 7.25 इंच के ऊपर। ठीक है,
7.25 इंच के ऊपर लगेगा और इसको इसके साथ इस तरह से स्ट्रेट आपने ज्वाइन कर देना। ठीक है, क्लियर हो गया आपको इतना। अब इसके बाद क्या करना है, ये जो हमारा फ्रेंच कर्व है, मैं इसी की हेल्प लेता हूँ। तो यहाँ पर हमें हल्का सा यूं करके एक कर्व दे देना है। क्लियर? आप चाहें तो आप ऐसे लाइन लगाकर फ्री हैंड भी लगा सकते हैं, इट्स अप टू यू, जैसे आपको इजी लगे आप उस तरह से कर लीजिए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये जो इतना है मैं इसी हिसाब से चलता हूँ। अब ये जो हमारा ऊपर वाला लाइन है, ठीक है, इस लाइन को स्ट्रेट कटिंग मत करना। ठीक है, क्या होता है कि थोड़ा सा पेट का प्रेशर पड़ता है जब हमारा क्लाइंट पैंट को पहनेगा, पेट का प्रेशर पड़ेगा तो बेल्ट के नीचे यहाँ पर हल्का सा फॉल आ जाता है, यानी कि एक्स्ट्रा फैब्रिक, तो वो क्लियर नहीं होता। तो उसके लिए क्या करना है आपको, यहाँ पर आपने शेप पट्टी का हेल्प लेना है और शेप पट्टी की हेल्प के साथ आपने यहाँ पर इस तरह से कर्व लगा देना है। ठीक है, ये देखो, ये इतना पोर्शन निकल जाएगा कटिंग में, तो फ्रंट भी जो है पहनने के बाद पेट के प्रेशर के बावजूद भी ये एकदम स्ट्रेट और सीधा और साफ दिखेगा। ठीक है, तो ये था हमारा फ्रंट का पैंट का कटिंग हो चुका है, निशान हो चुके हैं। अब आपको कटिंग करना है, भगवान का नाम लेके आप कटिंग शुरू कर दीजिए। तो अगर आप इसी मेथड के साथ कटिंग कर रहे हो तो मेरे भाई जी, आप सबसे पहले जो आपने निशान लगाए हैं उन निशान को एक बार रीचेक जरूर कर लें कटिंग करने से पहले। ठीक है, उसके बाद आप आराम से इसकी कटिंग कीजिए। ठीक है, अब ये हमारा नॉच आ गया, यहाँ पर ये जो क्रॉस पॉकेट का दोनों पल्लों के ऊपर इस तरह से निशान आ जाएगा और ये हमारा साइड का जो शेप है, इस तरह से ऐसे कटिंग करते हुए पूरा आपने निशान के ऊपर कटिंग कर देनी है। ठीक है, आपको क्लियर हो गया। अब जिन लोगों को फ्रंट का कटिंग अच्छे से समझ में आ चुका है वो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर उनको लग रहा है, जो लोग नए आए हैं, कि यहाँ इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीखने को मिल रहा है, इसी तरह के वीडियो आएंगे इस चैनल पे, इस वीडियो के माध्यम से अगर कुछ सीखने को मिल रहा है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जिन लोगों ने अभी तक बेल आइकॉन को क्लिक नहीं किया तो बेल आइकॉन को क्लिक जरूर करना है। उससे क्या है कि जब भी मैं नया वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, अदरवाइज आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, नहीं पता चलेगा जब भी मैं नया वीडियो डालूंगा। तो उसके लिए आपको बेल आइकॉन को क्लिक करके सब्सक्राइब बटन के एकदम साथ में बेल का निशान बना हुआ है, उसको आप अपने फिंगर से यूं टच कीजिए, ऑप्शन आ जाएगा, एक पॉपअप ऑप्शन आ जाएगा, उसमें ऑल लिखा होगा, उस ऑल को सिलेक्ट कर लीजिए। उससे क्या है कि जब भी मैं नया वीडियो डालूंगा तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। क्लियर? अगर आप सीखने वाले हैं, अगर आप चाहते हैं कुछ सीखना लाइफ में, अगर आप वैसे ही इधर टाइम पास कर रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर आप ढूंढो अभी, लेकिन जो भी आपको अच्छा लगे, जो जिस वक्त जिसका तरीका अच्छा लगे, किसी एक के साथ जुड़ जाओ। ठीक है, अगर आप सीखना चाहते हो तो, नहीं तो स्किप करते जाओ और ढूंढते रहो। ठीक है, तो ये था हमारा फ्रंट की पैंट का कटिंग। अब मैं बैक का कटिंग करने जा रहा हूं। तो बैक का कटिंग किस तरह से करना है वो भी बड़े आराम से, बड़े तरीके से मैं आपको क्लियरली एक बताऊंगा। तो सबसे पहले आप फैब्रिक को इस तरह से मैं पकड़ लेता हूं एक साइड से, और फैब्रिक को यूं घुमा लेना है। क्लियर? ऐसे घुमा के इस तरह से आप बिछा सकते हैं, ये देखो। ठीक है, कपड़े को इस तरह से आपने बिछा देना है। अब ये जो हमारा पोर्शन है, इसको आपने यूं करके अगर आप बिछाओगे तो इससे क्या होगा कि जो हमारा कपड़ा है वो पूरा निकलना भी चाहिए, उस हिसाब से हमें इसको सेट करना पड़ता है। कुछ लोग क्या करते हैं,
उसी कपड़े को ऐसे खींच के उस तरफ से कटिंग करना शुरू कर देते हैं, तो वो भी गलत मेथड नहीं है। सबका अपना अपना तरीका होता है कटिंग करने का। जिस तरह से आप हाथ बिठा लो स्टार्टिंग में, जब आप सीखते हो तो फिर आपका हाथ उसी तरह से चलेगा। ठीक है, तो ये था हमारा जो बैक है उसका कटिंग करने जा रहा हूं। कपड़े को टेबल के किनारे पर एकदम स्ट्रेट बिछा लेना है और इस तरह से आपने कपड़े को स्ट्रेट बिछाने के बाद आपने अगर प्रेस का ज़रूरत हो प्रेस कर लीजिए, इसमें ज़रूरत नहीं है। तो ये इस तरीके से आपका कटिंग होगा और कपड़े को इस तरह से बिछाना पड़ेगा। ये देखो, क्लियर। अब ये जो कपड़े का टेक्सचर है वो थोड़ा सा लाइंस वाला है, तो उन लाइंस को भी देखना पड़ेगा मिलाने के लिए, और कपड़े का स्ट्रेट बैठा है या नहीं वो भी चेक करना है। वो किस तरह से चेक करना है वो मैं अभी आपको इसी वीडियो में पूरे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। तो ये ऊपर वाला लेयर जो है कपड़े का, फ्रंट जो नीचे वाले के ऊपर मैंने सीधा रखा हुआ है या नहीं रखा, इसको चेक करना पहले बहुत ज़रूरी है। उसके लिए क्या करना, नीचे वाले कपड़े के ऊपर ये जो हमारा फोल्ड है, यहाँ पर एल स्केल को एकदम स्ट्रेट रख के आपने इस लाइन को चेक करना है। ये जो हमारा थाई का लाइन मैंने लगाया था, इस लाइन को चेक करना है क्या ये लाइन सीधा है। तो इसमें हल्का सा फ़र्क है, तो इसमें इसको सेटिंग पहले ज़रूर करना है, क्योंकि कपड़े की फॉल के साथ अगर आप कटिंग करोगे तो किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका पोजीशन स्ट्रेट है क्योंकि लाइंस हैं, लाइंस भी मिल रही हैं, और ये जो हमारा कपड़े का टेक्सचर है, फॉल है, वो भी सीधी है। इस लाइन को ऐसे कंटिन्यू कर देना है आगे, और यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 3 सूत, आधा इंच से हल्का सा कम, इस तरह से एक लाइन स्ट्रेट बनाना है, और एक लाइन इस तरह से डायगोनल यूं करके हमने कट कर देना है। और नीचे ये जो हमारा पोर्शन है, जो हमारा बॉटम कान है, ये जो निशान हमने डायगोनल लगाया था थोड़ा सा इस तरफ, इसको भी ऐसे कंटिन्यू कर दीजिए। और ये जो हमारा नी का पॉइंट है, इसको भी आप चाहें तो कंटिन्यू कर दीजिए। वैसे मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती इसकी, इसको आप चाहें तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और ये जो हमारा पॉइंट है, यहाँ पर भी एल स्केल को स्ट्रेट रखते हुए 90 डिग्री का इस तरह से एक लाइन जो है वो लगा देंगे। ठीक है, 90 डिग्री का। अब सबसे पहले हमें इसमें आपको मैं ये बताऊंगा कि जो हमारा ये जो पॉइंट है थाई का, इसका साइज, इसका निशान किस तरह से लगा है। तो साइज थाई का कैसे लगेगा वो आप ध्यान से देखना। वो हमें तैयार चाहिए 24.5। ठीक है, अब ये जो हमने 3 सूत नीचे निशान लगाया था, यहाँ से ये यहाँ पर आपने मेजरमेंट टेप को रख के यहाँ तक देख लेना है कितना है। तो ये आ रहा है 11.5 और 1 सूत, इसमें से 1 इंच माइनस कर दिया। अब हमने पकड़ लिया 10.5 और 1 सूत। अब हमने मेजरमेंट टेप को इस तरफ घुमा लिया, और जो बाहर वाला कोना है हमारा, उसको छोड़ते हुए ये जो 10.5 और 1 सूत अंदर पकड़ लिया यहाँ पर निशान पे, यानी कि आधा इंच बाद छोड़ दिया, जो हमारा सिलाई का मार्जिन होता है। और ये जो नीचे वाले लेयर के फ्रंट का ये जो लेयर है इसके ऊपर। ठीक है, और ये जो हमारा थाई का निशान है ये आ जाएगा हमारा 24.5। क्लियर, तो ये रहा 24.5। क्लियर हुआ आपको। इससे क्या है कि ना तो पैंट बनने के बाद टाइट होगा और ना ही लूज होगा। एक्यूरेसी यही होती है कि आप हर चीज़ को नाप तोल कर निकालें। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ आपको, ज़्यादा कंफर्ट रहेगा जिनको नहीं समझ में आया। तो यहाँ से यहाँ तक आ गया हमारा 11.5 1 सूत, 1 इंच हमने माइनस कर दिया, आधा इंच हमने बाहर की तरफ से ले लिया, यानी कि 10 इंच और 1 सूत फ्रंट वाला ये जो हमारा लेयर है इसके ऊपर रख लिया, और वो निशान 10.5 और 1 सूत जो है वो अंदर की तरफ आ गया, ताकि उससे हमारा जो सिलाई का मार्जिन है इधर निकल जाएगा।
यहां से हमें 24.5 पे निशान लगा देना है। ठीक है, सिंपल तरीका है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। क्लियर? और 12.25 और 13.25, 14.25 आप इस तरह से भी निशान लगा सकते हैं अगर आप चाहें तो। क्लियर? डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। डायरेक्ट लगाने का क्या फॉर्मूला है, आधा इंच, आधा हाफ कर लेना है, 24.5 का हाफ कर लिया 12.25। ठीक है, 12.25, 13.25, 14.25, यानी कि 2 इंच प्लस करके आप इस तरह से भी निशान लगा सकते हैं। क्लियर? ये देखो, ये 14.25 के ऊपर आराम से सीधा बैठ गया। इस तरह से रीचेक हो जाती हैं चीजें। ठीक है, अब हमें ये जो हमारा बॉटम है यहां से कितना करना है, तो यहां से ये करना है 1.5 इंच। ठीक है, यहां से 1.5 इंच पे हमने इस तरह से एक निशान लगाना है। और ये जो हमारा शेप पट्टी है इसके साथ हमने यहां पर इस तरह से कर्व जो है वो लगा देना है। ये देखिए, सिंपल तरीका है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है और ना ही ज्यादा मुश्किल तरीके से मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तो क्या है कि मजा भी तो आना चाहिए साथ साथ, है ना। तो ये जो है निशान, ये जो मैं अब लगा रहा हूं, ये क्या है, ये एक्स्ट्रा है। पूरा मार्जिन जो है वो नीचे तक रखता हूं मैं, ताकि जो मेरा क्लाइंट है उसको कल को लूज कराना पड़ जाए तो उसको किसी तरह का दिक्कत ना आए। तो ऊपर से लेके, थाई से लेके बॉटम तक पूरा मैं मार्जिन रखता हूं। अगर आप चाहते हैं पूरा नहीं रखना तो आप जांघ तक, उसके घुटने तक, तो आप नी पॉइंट तक भी मार्जिन रख सकते हैं। वो आपका ऐसे इस तरह से शेप आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करके आप शेप मिला देंगे तो ये ऊपर वाला पोर्शन एक्स्ट्रा फैब्रिक हो जाएगा। फिर सिलाई वाला जो है वो नीचे स्ट्रेट इस तरह से सिलाई लगा देगा। क्लियर हुआ आपको? अब ये जो हमारा निशान है ये कहाँ बैठेगा, ये इस तरह से आपने, ये जो हमारा शेप पट्टी है उसको आपने इस कर्व के साथ इस तरह से बिठा लेना है। जहां पर बैठेगा वो निशान हमारा, तो वहीं पर आपने जो है वो मार्क लगा देना है। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर बैठेगा, ये अप्रोक्सीमेटली आधा इंच। ठीक है, आधा इंच हमें बाहर निकालना है यहाँ से, और ये हमारा निशान आ गया। अब ये जो है हमारा बैक कितना ऊपर उठाएं, सबसे पहले ये भी सवाल है। कुछ लोग यहां से सीधा 1.5 इंच पे निशान लगा देते हैं, 1.25 पर निशान लगा देते हैं। वो अंदाजा है मेरे भाई, फॉर्मूला जो है उसके अकॉर्डिंग क्या है वो आप देखो बारीकी से। ये जो हमारा मेजरमेंट टेप है इसमें ये छेद होता है, यहाँ पर है ना, बक्कल लगा होता है लोहे का, यहाँ पर ये छेद होता है। इस छेद को, ये जो हमारा नी का सेंटर आया था, घुटने का सेंटर, इसके ऊपर आपने इस तरह से रख देना है और ऐसे अपने अंगूठे से दबा के ये जो हमारा पोर्शन है इसको चेक कर लेना है कि यहां से यहां तक का कितना आ रहा है। तो ये आ रहा है 22.5 इंच। ठीक है, यहां से यहां तक आ रहा है 22.5। इस तरफ से दबा के रखना है और मेजरमेंट टेप को आपने इस तरह ऐसे घुमा देना। ठीक है, ऐसे घुमा के 22.5 जहां पर आ रहा है वहां पर निशान लगा दीजिए। ठीक है, क्लियर हो गया? आपको अच्छे से समझ में आ गई ये चीज? दोबारा से बता देता हूं। ये हमारा निशान जो है नी पॉइंट का, उसका सेंटर जो हमने निकाला था उसको मेजरमेंट टेप के छेद पे इस तरह से ऐसे रख के अंगूठे से दबा के यूं चेक कर लेना है। तो ये है 22.5 आ रहा है यहां तक। ठीक है, यहां तक आ रहा है 22.5 और इसको इस तरह से घुमा के 22.5 के ऊपर आपने निशान लगा देना है। क्लियर? ये हो गया हमारा जो फ्रंट है वो तो स्ट्रेट आएगा, लेकिन जो हमारा बैक है वो कितना उठेगा ऊपर, तो ये फॉर्मूला है बैक को ऊपर इस तरह से उठाने का। क्लियर? ये हमारा निशान लग चुका है। अब हम हिप का निशान किस तरह से लगाएंगे? जैसे हमने थाई का निशान लगाया था उसी तरह हिप का निशान भी लगाएंगे, उसको भी आप बारीकी से समझें।
ये जो हमारा स्ट्रेट लाइन है यहाँ से 3.5 ऊपर इस तरह से एक निशान लगा लेना है। ठीक है, आप चाहें तो इस तरफ भी निशान लगा लीजिए 3.5, स्ट्रेट लाइन भी लगा सकते हैं। तो ज्यादा क्यों झोल करना है, तो ज्यादा बेटर है। यहाँ पर आप 3.5 वाले निशान से फ्रंट को नाप लीजिए, ये कितना है। तो फ्रंट आ रहा है 10.25 इंच, इसमें से 1 इंच माइनस कर दिए, 9.25 पे पकड़ लिया। ये जो 7.25 वाला निशान है, इसको 8.25 वाला निशान है, इसको ये जो मैंने नया कर्व बाहर को निकाला था इसके ऊपर रख देना है। ठीक है, 9.25 अंदर आ गया, आधा इंच छोड़ दिया जो हमारा सिलाई का मार्जिन है। यहां से 3.5 वाला पॉइंट जो है उसको टच करते हुए ये हमें चाहिए 20 इंच। ठीक है, ये हमें 20 इंच चाहिए, इसलिए ये तरीका है एग्जैक्टली हिप के साइज का निकालने का। कुछ लोग क्या करते हैं, ये जो हमारा पॉइंट है इसको यहां से ऐसे कमर के हिसाब से, उससे क्या है कि टाइट हो जाता है कई बार, तो ज्यादा बेटर है इस तरह से लगाएं। हिप के इस तरह से निशान लगाने से हिप का भी टाइट नहीं होगी, कस्टमर ये नहीं कहेगा कि मेरे को हिप से टाइट लग रहा है। ठीक है, ये प्रॉपर फिट है, इसमें किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि ये फिटिंग वाला पैंट है तो उसके अकॉर्डिंग आप चलोगे तो इसमें ये इस तरीके से आपको ये चीजें करनी पड़ेंगी बारीकी से। अब हमारा कमर का साइज आ गया 36 इंच, 9 इंच आ गया, 1 इंच हमने एक्स्ट्रा ले लिया। जो हमारा प्लेट आएगा उसके लिए 2.25 इंच हमने एक्स्ट्रा ले लिया। यहाँ पर छोटा सा प्लेट आएगा ना एक, तो 1 इंच हमने एक्स्ट्रा ले लिया। यहाँ पर हमारा मार्जिन आ जाएगा कपड़े का, और ये जो सिलाई का, और यहाँ पर हमारा स्ट्रेट इसी लाइन के ऊपर हमारा जो सीट का सिलाई है वो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसका लाइन जो है वो इस तरह से आपने मिला देना है, और ये जो लाइन है इसको इस तरह से मिला देना है। और ये जो हमारा फ्रेंच कर्व है, इसको ये जो हमारा सीट का शेप है इसके साथ ये जो टेढ़ा लाइन लगाया था ना हमने, इससे नीचे नहीं जाना टेढ़े लाइन से, यहाँ पर इस तरह से आपने सीट का निशान जो है वो इस तरह से लगा देना। क्लियर, इसी निशान को आप फ्री हैंड आगे कंटिन्यू कर दीजिए। अब हमारा जो कटाई वाला निशान है वो यहाँ पर आएगा, वो हमेशा आधा इंच ऊपर की तरफ ही कट होगा। यहाँ से आधा इंच ऊपर आप इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़ा रखते हुए कटिंग करना। ठीक है, अब इसका फायदा क्या है, कुछ लोग देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे मन में ये आधा इंच ऊपर पता नहीं क्यों कर दिया, तो वो आपको अभी इसी वीडियो में एक्सप्लेन हो जाएगा। मेरे भाई, मैं सिखाने बैठा हूँ, आप सीखने वाले बनो, मैं सिखाने बैठा हूँ। ठीक है, मेरे को किसी तरह का और लालच नहीं है, बस यही है कि आप सीख लो और याद रखना यार कभी। ठीक है, उसमें क्या है, ये हमने क्यों एक्स्ट्रा छोड़ा होता है, टेक्निकल तरीके हैं हर चीज के। इसको हम इसके साथ सिलाई करेंगे, यानी कि बैक को फ्रंट के साथ सिलाई करेंगे। उससे पहले हमने ये सिलाई करना है ना, साइड का सिलाई पहले होता ना, तो ये सिलाई हमने पहले कर लेना है, बाद में इसको सिलाई करना है। ठीक है, तो बाद में जब हम सिलाई करेंगे तो पैंट को इस तरह से पकड़ के, मेरी फिंगर की तरफ देखो, पैंट को इस तरह से पकड़ के ऐसे कपड़े को मूव करके ऐसे घुमाते हैं ना, ये वाली फॉल देखने के लिए कि ये वाली फॉल सीधी है, यहाँ पर किसी तरह का झोल तो नहीं आ रहा, तो वो एक्स्ट्रा इसलिए रखना पड़ता है, नहीं तो वो ऊपर चढ़ जाएगा हमारा फ्रंट। तो बाद में वो जो है वो कटिंग हो जाएगा, जब यहाँ पर कारीगर पाइपिंग लगाएगा तो वो बाद में कट हो जाएगा। ठीक है, अब क्लियर समझ में आ गया। अब हम बैक का कटिंग करने जाएंगे। तो मेरे भाई, आप लोगों से फिर से इस वीडियो के माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपको वाकई में ही इस चैनल के ऊपर कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ लग रहा है काम की बातें हो रही हैं, एंटरटेनमेंट पर्पज नहीं है ये इस चैनल का, सीखना है। ठीक है, तो आप कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना, और कमेंट में अपनी राय ज़रूर देना मेरे भाई, क्योंकि कमेंट पढ़ने से क्या है कि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए थोड़ा सा एनर्जी मिल जाता है, मुझे बूस्ट हो जाता है। मैं रिप्लाई भी करता हूँ कमेंट्स का, ऐसी बात नहीं है।
और अगर आपका कोई डाउट है, आप क्लियर करना चाहते हैं, तो आप मेरे जो कमेंट है उसमें आप लिख सकते हैं, मैं रिप्लाई करने का पूरा कोशिश करूँगा। और कुछ लोग, मैंने एक ना जो मेरे चैनल का होम पेज है वहाँ पे कम्युनिटी लिखा होगा, उसके ऊपर आप क्लिक करना, तो वहाँ पर मैंने एक वोटिंग सिस्टम रखा हुआ है थोड़ा पोल करने के लिए कि फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स जो है वो फ्री में आप सीखना चाहते हो, उसका 2 आंसर है हाँ या ना। तो वहाँ पर आप अपना वोट दे सकते हैं। मैं बहुत जल्द इसके ऊपर फैशन डिज़ाइनिंग के ऊपर क्लासेस जो है वो शुरू करने जा रहा हूँ। तो मकसद यही है मेरा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को में ये चीज़ बांटते हुए जाएं, तो याद रखें ज़िंदगी में, है ना। तो ये भी एक तरह की सेवा है, एक तरह का लंगर है ये, ठीक है। तो आप इस तरह से हर चीज़ को नाप तोल कर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगी ये सारी चीज़ें। इस तरह से जो मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन रखा है उसको इस तरह से कट कर दिया जाएगा, ठीक है। अब ये जो नॉच है ये नीचे बॉटम पर भी देना बहुत ज़रूरी है, नॉचेस ज़रूर देने हैं। इसको गुटका बोलते हैं, गुटका। तो हमारे नॉच बना हुआ है, नॉच का मतलब भी वही है, तो गुटके का मतलब भी वही है, कट का मतलब भी वही है। तो ये हमारा इन सीन की जो लाइन है उसके ऊपर इस तरह से नॉच जो है वो लास्ट आ गया, क्लियर। तो ये था हमारा पैंट का कटिंग फिटिंग वाली, मैंने बहुत बारीकी से बताया है और मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। फ्रेंड्स, मैंने एक एक चीज बारीकी से बताने की पूरी कोशिश की है अपने व्यूअर्स को, ताकि उनको कटिंग को लेकर कुछ डाउट्स जो हैं वो मैं क्लियर कर सकूं। अगर उनका थोड़ा सा भी कहीं हेल्प कर दूं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। आप इन वीडियो को भी चेक कर सकते हैं, ये भी इसी से रिलेटेड है। एक गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट में अपनी राय जरूर देना, और हाँ, बेल आइकॉन को क्लिक करना मत भूलना। तो मिलते हैं बहुत जल्द किसी अगले नए वीडियो में, किसी अगली नई कटिंग के साथ। टिल देन, गुड बाय।